हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में ये हमारी 22वीं वीडियो है। इससे पहले 21 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इन सारी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी PDFs को अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 75 हार्ड चैलेंज की इस सीरीज़ के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2022 का 2 दिसंबर का शिफ्ट 1 का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये एकल सदस्य निकाय या सिंगल मेंबर बॉडी होती है और इनका वर्णन जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में मिलता है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए सिंगल मेंबर बॉडी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड इंग्लिश कंपनी इन बैटल ऑफ प्लासी 1757। निम्नलिखित में से किसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था। तो देखिए, जो प्लासी का युद्ध था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 जून 1757 को जो है ये प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया गया था और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। इस युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज। जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह मुड़ती है और बड़े मोड़ बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो मैच्योर रिवर्स होती हैं वो जब किसी प्लेन में एंटर करती हैं या मैदानी भाग में एंटर करती हैं तो वो अपनी गहराई में बढ़ने की बजाय जो है वो चौड़ाई में बढ़ते हैं और इस तरीके से वो लहलाते हुए चलती हैं और घुमावदार मोड़ बनाती हैं। और ये जो घुमावदार मोड़ होते हैं ना, इन्हीं को कहा जाता है विसर्प या मिएंडर्स। याद रखिएगा, इन्हीं को क्या कहा जाता है, विसर्प या मिएंडर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा मिएंडर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What does the letter M stand for in the MRTP Act 1969? MRTP अधिनियम 1969 में M अक्षर का अर्थ क्या है। तो देखिए, MRTP का मतलब होता है मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। इसका मतलब क्या होता है, मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट इसको कहा जाता है। 1969 में इसको अधिनियमित किया गया और ये प्रभाव में कब आया, तो 1970 में जो है ये प्रभाव में आया। इसमें कई बार संशोधन भी किए जा चुके हैं, जैसे कि 1974 में, 1980 में, 1982 में और 1991 में जो है इसमें संशोधन किए जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा, MRTP का मतलब होता है मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जिसमें से M का मतलब होता है मोनोपोलिस। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिहर एंड बुक्का established an independent state in Karnataka and established the capital city Vijayanagar on the bank of river in 1336। हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 में किस नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। तो देखिए, जो हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के सैनिक थे। किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के सैनिक थे और इन्होंने 1336 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत से अलग होकर कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और तुंगभद्रा नदी के तट पर इन्होंने विजयनगर को जो है अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा तुंगभद्रा जो है, इस तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है विजयनगर की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द इंडस्ट्रियल प्लांट विद इट्स लोकेशन। औद्योगिक संयंत्र का उसके स्थान से मिलान करें। तो देखिए, एक कॉलम में हमें इंडस्ट्रियल प्लांट दिए हुए हैं
और उनसे रिलेटेड जो लोकेशन है वो नेक्स्ट कॉलम में दी गई है, इनको हमें मैच करना है, जिसमें हमें सबसे पहले दिया है बाल्को। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है कोरबा छत्तीसगढ़ में लोकेटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है इसको स्टील प्लांट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 1918 में, और ये कहाँ पर है? तो ये आसनसोल बर्नपुर में जो है ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, 1979 में इसकी स्थापना की गई और ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है भटिंडा पंजाब में। नेक्स्ट है ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसकी स्थापना की गई थी 1955 में और ये कहाँ पर है? तो ये है चेन्नई में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा CADB। CADB देख लेते हैं किस में है, तो ये है ऑप्शन सी, CADB। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र पहचानना है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म को कहा जाता है CHCl3। CHCl3 जो है ये क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मौजूद है? तो देखिए ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21% जो है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 78% जो है वायुमंडल में मौजूद होता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच सीजन इज सरहुल सेलिब्रेटेड इन झारखंड। झारखंड में सरहुल किस मौसम में मनाया जाता है? तो सरहुल का जो फेस्टिवल है ये झारखंड में मनाया जाता है और ये किस मौसम में मनाया जाता है? तो वसंत ऋतु में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ अर्थ। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? तो पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की पूछा है। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई होती है 30 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वॉज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मार्क द 100-day काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की 100 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो देखिए जो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसके 100 दिन पहले 100 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था योग महोत्सव कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए योग महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट वाज लेटर एडेप्टेड एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उद्देश्यपूर्ण प्रस्तावना किसने पेश किया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया? तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिशियंस एंड दियर इंस्ट्रूमेंट्स इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? तो देखिए इसमें हमें म्यूजिशियंस दिए हैं और उनसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं। हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा पेयर गलत है। तो देखिए बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई से संबंधित हैं। उस्ताद विलायत खान सितार से संबंधित हैं। पंडित राम नारायण सारंगी से संबंधित हैं। लेकिन जो कन्ना कुड़ी वैद्यनाथन है ये सितार से संबंधित नहीं है, ये वायलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायलिन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग becomes the first district in India to cover 100% households under ABPMJ सेहत स्कीम। निम्नलिखित में से कौन सा ABPMJ सेहत स्कीम के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो देखिए ABPMJ क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना इसे कहा जाता है और इस योजना के तहत जो है 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला।
कौन सा जिला बना है? तो जम्मू कश्मीर का सांबा जिला जो है ABPMJ सेहत स्कीम के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया सेंसस इज हेल्ड रेगुलरली एवरी ईयर। भारत में हर वर्ष नियमित रूप से जनगणना होती है। तो कितने साल में भारत में नियमित रूप से जनगणना करवाई जाती है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत में 10 साल में एक बार जो है जनगणना करवाई जाती है और 1951 के बाद से सभी जनगणनाएं जो हैं 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत करवाई गई हैं। और जो हमारी 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना जो है ये भारत की 7वीं जनगणना है। याद रखिएगा कौन सी है? 7वीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द स्कीम श्रेष्ठ फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। निम्नलिखित में से किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है? तो श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई है वीरेंद्र कुमार के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है बुइया। बुइया जो है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ और लोक नृत्य जो हैं फेमस हैं, उनको देख लेते हैं क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वांचो जो है ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। पोंग जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। पोपिर, पोपिर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और एक है बारदो छम। बारदो छम जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं। और बुइया जो है ये भी संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। बाकी पवरिया जो है ये बिहार से संबंधित है। किससे है? बिहार से संबंधित है। धमन जो है ये किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और गरबा जो है ये किया जाता है गुजरात में। याद रखिएगा ये गुजरात से संबंधित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 वर हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 के हुए हैं ये किए गए थे गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट ए स्यूडोसीलोमेट। उस जीव की पहचान करें जो स्यूडोसीलोमेट नहीं है। तो देखिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। स्यूडोसीलोमेट किसे कहा जाता है? स्यूडोसीलोमेट वो एनिमल्स होते हैं जिनमें ट्रू सीलोम एब्सेंट होती है, इनमें फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होती है, जो सीलोम की तरह लगती है लेकिन वो एक्चुअल सीलोम नहीं होती है, उन्हें कहा जाता है स्यूडोसीलोमेट। जो फाइलम एस्के हेलमिन्थीज है उसके जो एनिमल्स हैं उनको स्यूडोसीलोमेट कहा जाता है। अब देख लेते हैं एस्के हेलमिन्थीज में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। तो एनसाइलोस्टोमा जो है ये एस्के हेलमिन्थीज का है। एस्केरिस भी एस्के हेलमिन्थीज से बिलोंग करता है और वोचरीरिया जो है ये भी एस्के हेलमिन्थीज से बिलोंग करता है। तो इसको मतलब जो है ये तीनों क्या हो गए? हमारे स्यूडोसीलोमेट हो गए। स्कॉर्पियंस जो है ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, इसलिए ये जो है ये स्यूडोसीलोमेट नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, स्कॉर्पियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू। योजना राजस्व व्यय किससे संबंधित है? 5 ईयर प्लान से, सैलरीज एंड पेंशन से। तो देखिए जो प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है ये किससे रिलेट करता है? तो ये 5 ईयर प्लान से रिलेट करता है। योजना राजस्व व्यय जो है ये पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। पांडुलिपियां शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है ये लिया गया है मैन्यू से, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब होता है हाथ से रगड़कर लिखे गए दस्तावेज या पुस्तक, जिनको कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो ये किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है लैटिन भाषा से। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अप्रोप्रिएशन बिल 2022 वाज पास्ड इन लोकसभा ऑन। विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो देखिए जो विनियोग विधेयक 2022 का है ये 24 मार्च 2022 को जो है लोकसभा में पेश किया गया था।
विनियोग विधेयक जो है ये सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए, जो खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए भारत की जो संचित निधि होती है उससे धन निकालने की शक्ति प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, इसको कब पेश किया गया था 2022 में, तो 24 मार्च 2022 में जो है इसको लोकसभा में पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What kind of forces arise from transient dipoles in atoms that induce transient dipoles in nearby atoms produce an attractive force and are significant only over short distances? परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो निकटवर्ती परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षक बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी तक ही महत्वपूर्ण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा लंदन फैलाव बल या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रूलर्स प्रीडिसर्स इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्ववर्ती का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो पहला जो है वो शासक है और जो नेक्स्ट है वो पूर्ववर्ती है, यानी कि उससे पहले जिसने शासन किया है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा संयोजन दिल्ली सल्तनत के संबंध में इसमें से सही है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी का जो है इसमें कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। तो इसमें शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी था और उसका पूर्ववर्ती कौन था? तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाउ मेनी डेज इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड? हॉर्नबिल उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की नागा जनजाति द्वारा जो है ये त्यौहार मनाया जाता है और ये 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, यानी कि 10 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है ये। और इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी इस त्यौहार को कहा जाता है। और ये कितने दिनों तक चलता है? तो 10 दिनों तक ये चलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।